हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टार्ट करते हैं लीड कोड की आज की वीडियो। लीड कोड की आज की प्रॉब्लम का नाम है बाइनरी ट्री इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। ठीक है, इजी लेवल की प्रॉब्लम है और बहुत ही ज़्यादा इजी प्रॉब्लम है, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में अपने को दिया क्या हुआ है और ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन में ना अपने को रूट गिवन एक बाइनरी ट्री का, ठीक है, और अपने को सिंपली उसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल प्रिंट करना है। ठीक है, जैसे अगर ये वाला बाइनरी ट्री है तो इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है, सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री पे जाता है, ठीक है, उसके बाद रूट को प्रिंट करता है, उसके बाद राइट सब ट्री पे जाता है। ठीक है, तो ये रूट है, इसका अब लेफ्ट सब ट्री तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये रूट पे जाएगा, ठीक है, रूट को प्रिंट करेगा, 1 को प्रिंट किया इसने। ठीक है, उसके बाद ये राइट सब ट्री पे जाएगा। इस सब ट्री का लेफ्ट क्या है, लेफ्ट पे 3 एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब 1 से ये राइट में गया है। ठीक है, ये इसका राइट सब ट्री है, लेकिन ये भी अपने आप में एक ट्री है। ठीक है, तो इसके लेफ्ट पे जाएगा ये। ठीक है, इसके लेफ्ट पे गया, ये 3 था। ठीक है, क्योंकि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लेफ्ट स्टार्ट होता है, तो लेफ्ट पे 3 था। ठीक है, 3, उसके बाद रूट को प्रिंट करना है इस सब ट्री की। ठीक है, तो इस सब ट्री की रूट क्या है, 2। ठीक है, और फिर इसका राइट सब ट्री एग्जिस्ट कर नहीं रहा। ठीक है, तो अपन इसी को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और ऐसे ही अपना आउटपुट आ गया है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल अपन देखें तो इसके अंदर अपनी रूट ही नल है। ठीक है, तो अपना आउटपुट में भी कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, थर्ड एग्जांपल में सिर्फ अपने को एक रूट गिवन है 1। ठीक है, तो अपने आउटपुट में भी 1 ही आएगा, क्योंकि इसका लेफ्ट सब ट्री भी नहीं है, राइट सब ट्री भी नहीं है, सिर्फ रूट है, तो अपने रूट की वैल्यू आ जाएगी आंसर में। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले अपने को मालूम है कि जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल जो होता है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल जो होता है वो होता है लेफ्ट सब ट्री सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद रूट, उसके बाद राइट सब ट्री। ठीक है, ये होता है अपना इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो अपन देखते हैं कि इस हिसाब से अपना इस ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होगा। ठीक है, ये रूट है। ठीक है, रूट से अपने को लेफ्ट सब ट्री में जाना है। अब ये लेफ्ट सब ट्री है। ठीक है, रूट का अपनी अपनी लेफ्ट सब ट्री का रूट क्या है, 2। ठीक है, 2 से अपन वापस इस ट्री के लेफ्ट में जाएंगे। ठीक है, अपने को सबसे लेफ्ट में जाना है, तो ये वाला 4 हो गया। ठीक है, इसका लेफ्ट सब ट्री। अब ये भी अपने आप में ट्री है, लेकिन इसके लेफ्ट में भी कुछ नहीं है, इसके राइट में भी कुछ नहीं है, तो इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, इसलिए सबसे पहले अपन रूट को प्रिंट करेंगे। लेफ्ट के बाद अपन रूट को प्रिंट करते हैं, तो अपनी रूट हो गई 4। ठीक है, अब इसके राइट में भी कुछ नहीं है, तो ये रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, 2 के पास अब अपना लेफ्ट सब ट्री हो गया, तो अपनी रूट प्रिंट होगी, तो उसके बाद अपना 2 प्रिंट हुआ। ठीक है, उसके बाद अपना राइट सब ट्री में जाएगा। अब अपना राइट सब ट्री ये है, अपने राइट सब ट्री की रूट क्या है, 5। ठीक है, तो 5 का लेफ्ट मतलब इस अपन रूट से पहले लेफ्ट में जाते हैं, लेफ्ट के अपना 8, तो सबसे पहले अपना 8 प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद वापस रिटर्न होगा। ठीक है, 5 आया, मतलब अपना रूट प्रिंट होगा अब। ठीक है, उसके बाद इसका राइट सब ट्री है ही नहीं, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, और ये सीधा सीधा रिटर्न हो जाएगा वापस 2 के पास। अब पूरा ये वाला सब ट्री अपना लेफ्ट सब ट्री कैलकुलेट हो गया, तो अपनी फिर से रूट पे रिटर्न होगा। ठीक है, ये रूट पे रिटर्न हुआ, तो अपनी रूट प्रिंट हुई, लेफ्ट सब ट्री के बाद में रूट प्रिंट होगी, तो 1 प्रिंट हुआ। ठीक है, उसके बाद ये राइट सब ट्री पे गया, अपना राइट सब ट्री क्या है, ये वाला। ठीक है, अब अपनी राइट सब ट्री का लेफ्ट क्या है, लेफ्ट सब ट्री का, अपने राइट सब ट्री का रूट ये है 3। ठीक है, 3 का लेफ्ट लेफ्ट क्या है, 6। ठीक है, तो अपन 6 प्रिंट करेंगे पहले, उसके बाद अपन रूट प्रिंट करेंगे, वो है 3। ठीक है, और उसके बाद राइट प्रिंट कर देंगे। तो ये हो गया अपना इस ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। ठीक है, अपने को यही कैलकुलेट करना है। अब देखते हैं इसको अपन कैलकुलेट कर कैसे सकते हैं। 2 सेकेंड गाइस। इधर था 6 और 7।
ठीक है। अब अपन देखते हैं कि अपन अपना इन ऑर्डर ट्रैवर्सल प्रिंट कैसे कर सकते हैं। अब अपने को एक बात तो पता चल गई, ठीक है, अपने को एक बात तो पता चल गई कि अपने को अपने ट्री के सबसे लेफ्ट में जाना है सबसे पहले अपना इन ऑर्डर प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो अपन सबसे पहले लेफ्ट में कैसे जाएंगे, अपन चेक करेंगे कि क्या अपना रूट नल तो नहीं है। अपना रूट नल नहीं है, इसका लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो अपन इसके लेफ्ट में जाएंगे, ठीक है। अब इसका लेफ्ट भी नल नहीं है, तो अपन वापस से इसके लेफ्ट में जाएंगे, ठीक है। अब वापस से इसका भी लेफ्ट नल नहीं है, तो अपन इसके भी लेफ्ट में जाएंगे, ठीक है। इसके लेफ्ट में गए अपन, अब इसका लेफ्ट कुछ नहीं था, इसका लेफ्ट नल था, ठीक है। जैसे ही नल आएगा अपन रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अपन ने रिटर्न किया, मतलब अपना अब लेफ्ट सब ट्री खत्म हो चुका है, अब अपन रूट पे है, ठीक है। अपन ने रिटर्न किया तो अपन अपनी रूट पे है, 4 पे है, ठीक है। तो अपना जो 4 है अपन उसको एक वेक्टर में जिसको अपन को रिटर्न करना है अपना उसके अंदर डाल देंगे 4 को, ठीक है। उसके बाद मतलब अपना 4 पे आ गया, ठीक है। अपना मतलब लेफ्ट सब ट्री कैलकुलेट हो गया 4 का, ठीक है। अपन ने रूट को भी डाल दिया, अब अपन राइट सब ट्री पे जाएंगे। इसका राइट सब ट्री क्या है, इसका राइट सब ट्री नल है, ठीक है। तो फिर से सिंपली रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब अपन ने 4 के लिए कैलकुलेट कर लिया, अब अपन क्या करेंगे, अपन वापस 2 पे आएंगे, ठीक है। तो अब अपना जो 2 अपनी रूट है उसको अपन अपने वेक्टर में डाल लेंगे। फिर अपन इसके राइट के लिए कैलकुलेट करेंगे। अब इसके लेफ्ट के लिए कैलकुलेट हो चुका है, इसके लिए अपन ने प्रिंट कर दिया, मतलब रूट अपन ने प्रिंट कर दी अपने लेफ्ट सब ट्री की। अब अपन राइट में जाएंगे, ठीक है। तो राइट क्या है, 5, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि क्या 5 का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है क्या, तो हाँ 5 का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा था तो अपन लेफ्ट पे गए, ठीक है। फिर अपन ने देखा कि क्या 8 का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो 8 का लेफ्ट नल था, ठीक है। तो अपन ने सीधा रिटर्न कर दिया, ठीक है। रिटर्न करके अपन 8 पे आए, अपन ने 8 अपने वेक्टर में डाला, ठीक है। उसके बाद अपन राइट सब ट्री चेक करेंगे 8 का, तो 8 का राइट सब ट्री है क्या, इसका 8 का राइट सब ट्री भी नल है, ठीक है। तो फिर से रिटर्न हो जाएगा 8 के पास। अब 8 के लिए पूरा कैलकुलेट हो गया, तो फिर 8 से वापस रिटर्न होगा और 5 पे आएगा। अब 5 अपनी रूट है, ठीक है। तो 5 अपना वेक्टर में आ जाएगा। फिर अपन 5 के राइट के लिए चेक करेंगे, तो 5 का राइट नल है, ठीक है। तो इसके लिए कैलकुलेट हो गई नहीं। देखो एक पैटर्न दिख रहा है आपको कि मैं हर जो अपनी नोड है उसके लेफ्ट के लिए कैलकुलेट कर रही हूँ सबसे पहले, तो क्योंकि वो जो अपनी रूट है उसका लेफ्ट सब ट्री अपन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अपन इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में हमेशा लेफ्ट सब ट्री कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। तो जब अपना लेफ्ट सब ट्री नल हो जाएगा तब अपन रूट को, मतलब अपनी जो उस टाइम प्रेजेंट रूट होगी उसको अपने वेक्टर में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद अपना क्या होता है, लेफ्ट होता है फिर रूट होता है, तो रूट भी अपन ने अपने वेक्टर में डाल दिए। उसके बाद अपन राइट सब ट्री के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो जब राइट सब ट्री भी कैलकुलेट होके नल आ जाएगा, ठीक है, फिर वापस अपन रिटर्न करेंगे। तो अपन ने इस वाली नोड के लिए पूरा कैलकुलेट कर लिया, लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री और रूट, ठीक है। तो अपन इसके लिए रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब अपन ने रिटर्न किया तो अपने को जाहिर से बात है मालूम है कि अपना जो लेफ्ट सब ट्री है वो कैलकुलेट हो चुका है, ठीक है। तो लेफ्ट हो गया, तो फिर अब अपन रूट के लिए कैलकुलेट करेंगे। रूट को अपने वेक्टर के अंदर डाला, ठीक है, और फिर अपन वापस राइट सब ट्री के लिए कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अपना ये हो गया, 5 भी अपन ने प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो 5 के लिए हो गया, तो अपन 5 के लिए अब रिटर्न कर देंगे, ठीक है। रिटर्न कर दिया। अब 2 के लिए पूरा कैलकुलेट हो चुका है, लेफ्ट सब ट्री भी हो गया, रूट भी हो गया और राइट सब ट्री भी हो गया, ठीक है। तो अपन फिर से 2 के लिए रिटर्न कर देंगे 1 को। 1 को अपन ने रिटर्न किया, 1 अपनी रूट है तो 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 से राइट सब ट्री के लिए जाएगा। अब ये जो राइट सब ट्री है ये अपने आप में एक ट्री है, ठीक है। अब ट्री की ये वाली 3 अपनी रूट है, ठीक है। तो 3 से अपन लेफ्ट जाएंगे, ठीक है। 3 से लेफ्ट गए, अब इससे भी लेफ्ट गए, इसका लेफ्ट नल था, ठीक है। तो रिटर्न होगा 6 प्रिंट होगा रूट, ठीक है। 6 जो अपनी इस ट्री की रूट थी वो प्रिंट हुई, ठीक है। उसके बाद अपन ने ऊपर रिटर्न किया, फिर ये वाली जो इस सब ट्री की, इस वाली सब ट्री की जो रूट है वो प्रिंट होगी, मतलब 3 प्रिंट हुआ, ठीक है। और फिर वो इसके राइट सब ट्री के लिए गया, मतलब 7 के लिए गया, ठीक है। अब इसने चेक किया कि क्या 7 का लेफ्ट नल है, ठीक है। तो 7 का लेफ्ट नल था, तो लेफ्ट के लिए कैलकुलेट हो गया। अब रूट आएगी अपनी 7 वाले सब ट्री की, तो 7 आ गया, ठीक है। और फिर राइट सब ट्री हो गया, तो राइट सब ट्री भी अपना नल था, ठीक है। तो अब अपना पूरा जो अपना ट्री है वो इटरेट हो चुका है और अपने पास अपना इन ऑर्डर ट्रैवर्सल अपने इस वेक्टर में आ चुका है, ठीक है। अब अपन इस वेक्टर को ही रिटर्न कर देंगे, ठीक है।
यही अपना आंसर होगा। होप आपको ये अप्रोच समझ में आई होगी। अब देखते हैं अपन इसको कोड कैसे करेंगे। इसको कोड करने के लिए सबसे पहले तो मैंने ये वेक्टर बना लिया, ठीक है, आंसर नाम का ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया इसको, ठीक है। उसके बाद अपना ये फंक्शन चल रहा है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल वाला, जिसके अंदर अपने को बाइनरी ट्री की रूट मिली हुई है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले तो अपन ने चेक किया कि क्या अपना रूट ही नल तो नहीं है। अगर रूट नल है तो अपने आंसर को रिटर्न कर दो, मतलब अपने ब्लैंक स्ट्रिंग मतलब ब्लैंक वेक्टर अपना रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो उसके लेफ्ट के लिए चलाओ, उसके लेफ्ट सब ट्री के लिए चलाओ, ठीक है। तो अब 1 के केस में लेफ्ट सब ट्री था ही नहीं, तो इधर नल होगा, ठीक है। तो अब अपना लेफ्ट रूट का लेफ्ट के लिए कॉल हुआ है ये फंक्शन, ठीक है। तो अपनी रूट अब नल आई है, ठीक है। तो अपनी अब रूट नल है, इसलिए अपन रिटर्न कर देंगे आंसर को। तो अपनी जो ब्लैंक स्ट्रिंग है वो आ गई रूट के लेफ्ट में, ठीक है, रिटर्न होके। उसके बाद अपनी रूट की वैल्यू को अपन पुश बैक करेंगे अपने आंसर में, तो अपना आंसर में 1 पुश बैक हो गया, ठीक है। और उसके बाद अपन राइट सब ट्री के लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तब इसका राइट सब ट्री क्या है, 2, ठीक है। 2 आया अपनी रूट की जगह पे। अब देखो 2 अपना नल नहीं है तो इधर नहीं जाएगा, ठीक है। अब 2 का लेफ्ट कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब 2 का लेफ्ट क्या है, 3, ठीक है। तो 3 बनी अपनी रूट। अब 3 नल नहीं है, ठीक है। तो 3 के लेफ्ट के लिए कैलकुलेट होगा। 3 का लेफ्ट नल है, ठीक है। तो अपनी रूट नल हुई, अपना आंसर रिटर्न हो गया, ठीक है। उसके बाद अपनी रूट का वैल्यू कैलकुलेट होगी, मतलब नल मतलब अपना जो लेफ्ट सब ट्री था वो तो रिटर्न हो गया, ठीक है। तो अपना 3 पे आया, तो जो अपनी 3 है वो अपने आंसर में पुश बैक हो जाएगा। तो अपने आंसर में क्या है, 1 3, ठीक है। और उसके बाद इसके राइट के लिए चलाएंगे। अब इसका राइट भी नल है 3 का, ठीक है। तो इधर नल जाएगा और नल रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। नल रिटर्न होके इधर आया। अब अपना पूरा 3 के लिए कैलकुलेट हो चुका है, तो ये आंसर भी रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, इधर। अब 2 पे आया ये, ठीक है। तो 2 की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी, मतलब अपनी रूट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये इसके राइट के लिए कैलकुलेट करेगा, राइट इसका कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब अपना आंसर सीधा रिटर्न हो जाएगा और यही अपना सोल्यूशन है। होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये सोल्यूशन समझ आया और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट हैं। थैंक यू सो मच।